आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, एंग्री। है ना? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एंग्री। एंग्री यानी गुस्से में। अच्छा, तो क्या करते हैं हम गुस्से में होते हैं तो? ये चैप्टर किस बारे में? ये चैप्टर इस बारे में है कि आप लोगों जैसा ही एक छोटा सा बच्चा है, तो जब वो गुस्सा होता है तो इन्होंने जो पोइट हैं इन्होंने बताया जब वो गुस्सा होते हैं तो वो अक्सर क्या करते हैं। और वो ही नहीं, अक्सर हम भी जब गुस्सा होते हैं तो हम भी इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं हम जब हम गुस्सा होते हैं? सबके अलग अलग रिएक्शंस होते हैं ना। कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, लेकिन मैक्सिमम सिचुएशन में जो आप हैं या हम लोग हैं वो क्या करते हैं गुस्से में? हम चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं। जब हमारा गुस्सा शांत हो जाता है तब हम वापस बातचीत करने लगते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो पोइट है वो उन्होंने बताया है कि जब वो गुस्से में होते हैं तो जब वो बच्चे थे, जब वो गुस्से में होते थे तो अक्सर क्या किया करते थे, इस बारे में चैप्टर है। आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। पीपल डील विद एंगर इन डिफरेंट वेज। हर कोई जो लोग हैं वो जब उन्हें गुस्सा आता है तो उसको अलग अलग तरीके से डील करते हैं। What do you do when you did something wrong and your friend is angry with you? What do you do when you did something wrong? जब आप कुछ गलत करते हो तो आपके फ्रेंड्स जो है वो किस तरीके से गुस्सा होते हैं। एंड योर फ्रेंड इज एंग्री विद यू। और आपके आपके जब आप कुछ गलत करते हो ना, आपके फ्रेंड्स जो है वो आपसे किस तरीके से गुस्सा हो जाते हैं, या आप अपने फ्रेंड से किस तरीके से गुस्सा हो जाते हैं। तो इसके बारे में आप सोचिए, अपने दोस्तों से बातचीत कीजिए, अपने टीचर से बातचीत कीजिए, और फिर इस जो चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। आइए पढ़ते हैं। समटाइम्स when the day is bad and someone's made me very sad or I have been given angry stars, I go behind the front porch stairs. देखिए, पहली बात क्या बोल रहे हैं वो पोइट, क्या बोल रहे हैं? समटाइम्स when the day is bad, कई बार जब हमारा दिन खराब होता है, एंड समवंस मेड मी वेरी सैड, और जब मुझे कोई बहुत ज्यादा दुखी कर देता है, आई एम बीन गिवन वेरी एंग्री स्टेयर्स, मैं बहुत ज्यादा क्या हो जाता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ। एंड आई गो बिहाइंड द फ्रंट पोर्च स्टेयर्स, और मैं क्या करता हूँ, अपने पोर्च के पीछे जो सीढ़ियां हैं वहां जाकर बैठ जाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये बच्चा बैठा हुआ है ना, ये देखिए, ये बच्चा यहाँ पर ऐसे बैठा हुआ है ना। इस तरीके से बच्चा जब गुस्सा हो जाता है तो किस तरीके से बैठ जाता है, ये दिखाया है। ठीक है, देयर कर्ल्ड अप विथ चिन और नी, वो क्या करता है, अपने चिन और नी, है ना, वो देखो किस पोजीशन में बैठा है यहाँ पर, उसने अपनी चिन, है ना, चिन को और नी को कर्ल्ड अप यानी मोड़ना, मोड़ के बैठा हुआ है, अपनी चिन को और अपने नीज को मोड़कर बैठा हुआ है ये। आई लाइक टू बी अलोन विथ मी। तो उनको कैसे, जो पोइट है उनको कैसे रहना पसंद है, जब उन्हें गुस्सा आता है वो अपने पोर्च की सीढ़ियों के पीछे बैठ जाते हैं और अपने चिन को और घुटनों को, नीज को कर्ल्ड अप करके मोड़ कर बैठ जाते हैं। ठीक है, और कैसे बैठते हैं, अलोन होकर, अकेले। एंड लिसन टू द पीपल टॉक एंड हरी बाय मी ऑन द वॉक, लोगों की बातें सुनते रहते हैं, उनके लोगों का चलना बोलना वो सब सुनता रहता है, और बाकी कोई रिएक्ट नहीं करता है, अकेले बैठा रहता है। देयर आई सिट विदाउट ए साउंड एंड ड्रॉ स्टिक पिक्चर्स ऑन द ग्राउंड। और वो आगे पोइट बता रहे हैं, आगे वो क्या करते हैं, वो बता रहे हैं कि स्टिक पिक्चर्स का मतलब होता है कि लकड़ियों से पिक्चर्स रेडी करना, है ना, लकड़ियों से पिक्चर बनाना। वो बैठे बैठे क्या करते हैं, बिना साउंड के, बिना किसी आवाज के वो वहां पे बैठे रहते हैं और जमीन पर क्या बनाते हैं, स्टिक पिक्चर्स, लकड़ियों से, यानी जैसे माचिस की तीलियां होती है ना, उस तरीके से। जैसे कोई भी आदमी बैठा रहेगा शांति से, तो जैसे हम भी अगर चुपचाप बैठे तो हमारी भी आदत होती है, तो हम जैसे हमारे पास तो ज्यादातर कॉपी होती है तो हम कॉपी में पेन चलाने लग जाएंगे, पेंसिल चलाने लग जाएंगे, या फिर अगर हम जमीन पे बैठे हैं तो मिट्टी में कुछ कुछ करने लग जाते हैं, है ना, करते हैं ना हम। अगर हम अकेले बैठे हैं तो हमारी आदत होती है कि मिट्टी में हम ड्राइंग बनाने लग जाएंगे, वो डिजाइन बनाने लग जाएंगे, और कुछ भी नहीं मिलेगा तो दीवारों पर कुछ कुछ लिखने लग जाते हैं जब हम अकेले होते हैं। इसी तरीके से जब ये पोइट क्या करते हैं, जब ये बच्चे थे तो क्या करते थे, ये जो माचिस की जो तीलियां होती है उस तरीके से या कोई और लकड़ी लेके वो वहां पे क्या स्टिक्स
से वो पिक्चर्स बनाया करते थे। ठीक है, इफ आई शुड टायर ऑफ इट ऑल आई थ्रो सम पेबल्स एट द वॉल। और उसके बाद जब वो ये स्टिक पिक्चर बना बना के थक जाते हैं, जब वो क्या करते हैं, पेबल्स लेते हैं। पेबल्स यानी होता है पत्थर के छोटे टुकड़े, है ना, पेबल्स का मतलब पत्थर के छोटे टुकड़े। तो वो क्या करते हैं, जब वो उस चीज से थक जाते हैं स्टिक पिक्चर से, फिर वो पेबल्स लेते हैं और वो दीवार पर फेंकने लगते हैं। आफ्टर आई हैव बीन देयर व्हाइल एंड फाइंड दैट आई कैन ऑलमोस्ट स्माइल, आई ब्रश मी ऑफ एंड काउंट टू 10 एंड ट्राई टू स्टार्ट द डे अगेन। आगे वो क्या बोल रहे हैं, जब मुझे ये फील हो जाता है कि अब मैं मुस्कुराने लग गया हूँ, काफी टाइम निकल गया है और अब मैं मुस्कुराने लग गया हूँ, मुझे स्माइल आने लगी है, तो मैं अपने आप को क्या करता हूँ, आई ब्रश मी ऑफ, मैं उन सब चीजों को ब्रश ऑफ कर देता हूँ, यानी भूल जाता हूँ, साइड कर देता हूँ और 10 तक काउंट करता हूँ और वापस अपने दिन की शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जब इसका मतलब ये है कि उनका गुस्सा जो है तब तक शांत हो चुका होता है, और जैसे ही उनका गुस्सा शांत होता है, वो जो भी किसी बात से गुस्सा थे उस बात को साइड ऑफ कर देते हैं और वापस अपने दिन की नई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक्चुअली में हम सबको करना भी यही चाहिए। ठीक है, जब भी कोई ऐसी बात हो जाती है तो उसे साइड ऑफ करके और हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो हमारे ये चैप्टर हो गया फिनिश। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। समटाइम्स व्हेन द डे इज गुड, प्लीजेंट या बैड। तो पोइट ने क्या बोला है, कैसा दिन होता है, अगर कोई बैड डे होता है, बैड, है ना, तब वो गुस्सा होते हैं। मतलब उन्हें जिस दिन गुस्सा आता है उस दिन के लिए बोला है कि वो उनका कैसा दिन है, वो उनका बैड डे है। आई गो बिहाइंड द फ्रंट स्टेयर्स, कहाँ पे, पोर्च की, है ना, कौन से स्टेयर्स पे, पोर्च की स्टेयर्स पे। देयर आई विदाउट ए साउंड, विदाउट ए साउंड वो क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, सिट, एंड ड्रॉ स्टिक पिक्चर्स ऑन द, स्टिक पिक्चर्स कहाँ बनाते हैं वो, ऑन द पेपर बोर्ड, ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। आई ब्रश मी ऑफ एंड काउंट टू, कहाँ तक काउंट करते हैं, 10 तक, और अपने दिन का नया स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आप कर लेंगे। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।